सो कैसे हो आप लोग। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने दूसरे लेक्चर में। ये क्लास 9th का लेक्चर है और जिस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी सब चीजें मौजूद हैं, क्या वो शुद्ध हैं या फिर अशुद्ध हैं, मतलब क्या वो प्योर हैं या फिर इम्प्योर हैं। जिससे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला कैटेगरी होता है प्योर और दूसरा कैटेगरी होता है इम्प्योर। जो प्योर होता है वो सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्योर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना होता है और जो इम्प्योर है वो कई सारे पार्टिकल से बना होता है, ढेर सारे। ठीक है। अब जैसे कि जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है, आयरन होता है प्योर होता है, सिल्वर होता है प्योर होता है। और इम्प्योर में जैसे आपका दूध हो गया, मिल्क, ये प्योर नहीं होता क्योंकि उसमें पानी होता है। मिल्क में पानी है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिले हुए होते हैं, तो इसीलिए वो होता है इम्प्योर। ठीक है। तो हमने प्योर को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है कंपाउंड और दूसरा होता है एलिमेंट। और उसके साथ साथ जो इम्प्योर है उसको भी हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है आपका होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। और फिर हमने एलिमेंट को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है मेटल और दूसरा होता है आपका नॉन मेटल। ठीक है। तो अभी पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है। जैसे आप आयरन को ले लीजिए। अगर हम आयरन को छोटे छोटे पार्टिकल में ग्राइंड करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ आयरन ही मिलेगा। आयरन के सिवा और हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आयरन है वो प्योर होता है। अगर हम गोल्ड को लेंगे, एक गोल्ड बार को लेंगे और उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम उसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो गोल्ड है वो प्योर है। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो आइए समझते हैं ये एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल से बना होता है। जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल से बना होता है। जैसे आप गोल्ड को ले लो, गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको गोल्ड का ही पार्टिकल मिलेगा। गोल्ड में आपको आयरन का पार्टिकल नहीं मिलेगा। अगर आप सिल्वर को लेते हो तो आपको सिल्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का ही पार्टिकल मिलेगा और दूसरा कोई पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा। मगर जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड किससे बना होता है? द सब्सटेंस मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है। जो कंपाउंड होता है आपका वो एक से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है। अब देखिए वाटर को देखिए, वाटर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड होता है। यहाँ पे ये कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ये है मीथेन गैस, ये कार्बन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। तो जो कंपाउंड होता है ये एक से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है। सो एलिमेंट बना होता है किससे? सिमिलर एटम से, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे जिसको हम कहेंगे एटम। इससे बना होता है एलिमेंट।
और जो कंपाउंड बना होता है ये एक से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है, या फिर आप उसे एक एटम भी बोल सकते हो, क्योंकि जो एलिमेंट होता है ना उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो तो एटम होता है ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो कंपाउंड है इट इज मेड ऑफ मोर देन वन एटम्स, दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड। तो अभी चलिए देखते हैं एलिमेंट के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे जो एलिमेंट हमने देखा, एलिमेंट के भी कई सारे कैटेगरी होते हैं। एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, एक है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटालॉइड। तो ये मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर नोन एज मेटल्स। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो एलिमेंट, देखिए एलिमेंट किससे बना है? एटम से बना है। और एटम किससे बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 चीजों से तो बना होता है एटम। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इन 3 चीजों से बना होता है एटम। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को दे सकता है उसे हम कहेंगे मेटल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, ये सब होते हैं मेटल्स। और हमारे पास तकरीबन 95 मेटल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन मेटल किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता मगर ले सकता है उसे हम कहेंगे नॉन मेटल्स, जैसे आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया। और मेटालॉइड हम किसे कहेंगे? देखो, जो एलिमेंट के पास मेटल का प्रॉपर्टी है और उसके साथ साथ नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है उसे हम कहेंगे मेटालॉइड। और मेटालॉइड हमारे पास तकरीबन 6 मेटालॉइड प्रेजेंट हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, हम खुली आंख से देख सकते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आता है मालिएबिलिटी। मालिएबिलिटी का मतलब क्या है? मेटल्स कैन बी बिटन इनटू शीट्स। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी भी मेटल को हैमर से पीटते हो तो वो टूटेगा नहीं, वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डक्टिलिटी। ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का जो आपको क्या कहता है? ये आपको कहता है कि अगर आप थोड़ी सी मेटल को लेके उसे गर्म करके खींचोगे, इसे गर्म करके खींचोगे तो ये पतली पतली वायर में बदल जाएगा, ये टूटेगा नहीं, बहुत ही पतली वायर में बदल जाएगा। और जो सबसे डक्टाइल मेटल होता है ना, वो होता है गोल्ड। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को खींचोगे ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आएगा लॉस्चरस। ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का जो आपको ये बताता है कि जो मेटल का ऊपरी वाला हिस्सा होता है ये हमेशा शाइन करेगा। अगर आप किसी भी मेटल के ऊपरी वाले हिस्से को अगर थोड़ा सा साफ करोगे तो आपको एक शाइनिंग सरफेस मिलेगा, ये बोलता है आपको ये लॉस्चरस वाला प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जो आपको ये बोलता है कि मेटल के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकेगा, ठीक है। और सारे मेटल्स, जनरली जितने भी सारे मेटल्स होते हैं, ज्यादातर मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। उसके बाद आता है हार्डनेस। तो ज्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, अगर उनको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो शायद टूटेंगे नहीं, ज्यादातर होते हैं। मगर उनमें से कुछ मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इन्हीं मेटल्स को हम एक नाइफ के जरिए भी काट सकते हैं। उसके बाद आता है डेंसिटी। देखो, डेंसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जो ये बोलता है
कि मेटल के अंदर पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट हैं, क्या वो ज्यादा पास हैं या फिर बहुत ही पास है या फिर बहुत दूर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बोलता है डेंसिटी। और ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपका मेटल जिस टेम्परेचर में मेल्ट करेगा उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो टेम्परेचर में आपका मेटल बॉयल करना स्टार्ट करेगा उसी टेम्परेचर को ही हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और ज्यादातर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, मगर जो गैलियम है, सीजियम है, ऐसे कुछ जो मेटल्स होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही लो होता है। अगर हम उसे हाथ से पकड़ेंगे गैलियम को तो ये भी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सोनरस। मतलब अगर आप मेटल को हैमर से स्ट्राइक करोगे तो मेटल से कुछ आवाजें निकलेगी, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। तो अभी तक के लिए यहाँ तक, और अगले क्लास में हम इसके बारे में और चर्चा को जारी रखेंगे। ठीक है।